और पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर की बात करें तो यहां पर भी जमकर इस वक्त वोटिंग हो रही है। रानिया गांव में लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले दौर का मतदान हो रहा है। इस वक्त हम पूर्वी मेदिनीपुर जिले में हैं। रामनगर विधानसभा सीट है और रानिया गांव है। रानिया पश्चिम और पूर्व दो गांव हैं। पूर्व में कम लोग हैं तो लाइन छोटी है, पश्चिम की लाइन कतार लंबी लगी हुई है। फर्स्ट टाइम वोटर? यस सर। पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो क्या सोच के वोट कर रहे हैं? सोच तो अच्छी लग रहा है। पहला वोट, एक्सपीरियंस तो नहीं है, एक्सपीरियंस करना चाहिए। वोट, हम लोग देश का नागरिक है तो वोट तो देना हम लोगों का कर्तव्य होती है। और अभी तो पार्टी बहुत सारे है, चलता है, ये सब तो होता रहता है दंगा, लेकिन यहाँ में हमारा शांत स्वभाव, यहाँ पे उतना कोई दंगा हल्का कुछ है नहीं, यहाँ पे शांत स्वभाव का है। शांति से चुनाव हो रहा है। क्या सोच के पहला वोटर के लिए एक मुद्दा क्या है जिसपे वोट डालेगा? वो तो पर्सनल होता है, वो किसी को इशू तो कॉमन होता है, मैं पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छी लग रहा है, इसको पूछो। नहीं सर, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? अच्छी सोच के। अच्छी सोच के। कौन बेहतर लग रहा है आपकी बार के चुनाव में आपको? सभी अच्छा है। सभी अच्छा है। सभी। विषय क्या है? कोई विषय नहीं है, सभी अच्छा है। सब अच्छा अपनी मर्जी से देंगे। गुड़िया वोट डालने आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं? काके देवो बोलबो ना। विषय तो बोलबो, मैं पार्टी पूछबो ना। पार्टी पूछबो ना। ए सबाई सुनছে আমি বললে তাহলে আমি বলবো। सब सुन रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगी, चुपचाप वोट दूंगी। विषय के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, खुलकर वोट देंगे ये कह रहे हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर लोग टाइट लिप्ट हैं और अपने वोटर सिक्रेसी को बहुत गंभीरता से देते हैं। मुद्दे की बात करो तो भी लगता है कि यही मुद्दा बताने से ये लीक ना हो जाए कि विषय क्या है या पार्टी क्या है। हमारा मकसद पार्टी पूछना नहीं है, लेकिन यहाँ चर्चा विषय को लेकर भी नहीं हो रही है। तो कुछ जगह पर लोग खुल के बोल रहे हैं और अगर पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें तो वहां पर लोगों ने कहा है कि हम नहीं बोलेंगे, हम वोट देंगे। तो चुपचाप अब वोट किसको दे रहे हैं इसके लिए 4 मई का इंतजार कीजिए। लेकिन अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, क्योंकि मुर्शिदाबाद एक बहुत अहम जिला है जहां पर बहरामपुर की सीट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहले ही कतार में लगे हुए हैं। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी मैदान में है, कांग्रेस के बड़े नेता है। हालांकि ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी 2021 में, लेकिन इस बार इस मुकाबले में अधीर रंजन के आने से ये मुकाबला त्रिकोणीय भी नजर आता है और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग कतार में लगे हुए हैं। और मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, उत्तर दिनाजपुर हो, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर ये मुस्लिम बहुल जिले हैं और यहां पर करीब 43 सीटें हैं। अब इन 43 सीटों में से आखिरकार किसके खाते में कितना जाने वाला है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब सिर्फ यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला नहीं है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यहां पर ताल ठोकना शुरू कर दिया है। 2024 के जो चुनाव हुए थे उसके लिहाज से देखा जाए तो इन तीनों इलाकों में 3 जिलों की जो 43 सीटें उसमें से करीब 16 से 17 सीटों पे कांग्रेस आगे थी और 1-2 सीट पर सीपीएम आगे थी। तो ऐसे में दीदी के लिए बहुत खतरा यहां पैदा हो गया, क्योंकि कुछ और लोग भी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे सहयोगी हुसैन यहां पर मौजूद है। हुसैन रिजवी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद की बहरामपुर विधानसभा आज बहुत सुर्खियों में है। उसकी वजह है यहां से अधीर रंजन चौधरी का उम्मीदवार होना। हम इस वक्त म्युनिसिपैलिटी का जो ऑफिस है जहां पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया 119 और 120 वहां खड़े हैं और आप देखिए इस बार एक ये जो जगह है वोटर असिस्टेंस बूथ, यहाँ पर आप बीएलओ हैं। आपका नाम क्या है? श्रावणी दास। श्रावणी दास। श्रावणी दास है। ये चेक कर रही हैं पहले कि जो वोटर आ रहा है वो वोटर वैलिड है नहीं है, उसका आईडी वगैरह चेक कर रही हैं और फिर उसको असिस्ट कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पर सुबह से ही लंबी कतार लगी है, लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर के। तो क्या सोच के आज वोट करने आए थे? क्या चल रहा था दिमाग में? यही चल रहा था, जो भी आए वो हम लोगों को नौकरी वगैरह, इसके हमारा एक मुद्दा है वो है पलटन दरकार बदलना है। बदला सरकार आपको कैसे लगी? नहीं, मुझे अच्छा नहीं। कुछ नहीं, हम लोग काम करता है, सौ में ज्यादा है। दीदी की सरकार कैसी लगी आपको? नहीं, दीदी कैसी लगती है आपको? अच्छा, बदलाव हो रहा है इस बार या नहीं हो रहा? इस बार बदलाव होगा, चेंज होगा। बीजेपी कैसी लगती है आपको? ठीक है, ठीक ठाक, मतलब उतना भी, मतलब जॉब के लिए कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही। चेंज होना चाहिए मुझे तो लगता है, स्टेट के लेवल मुझे तो लगता है। अच्छा चल रही है, दीदी अच्छी है। तो कुछ चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है? नहीं, दीदी की चाहिए मेरे को। बस जॉब यहाँ पे ज्यादा हो, ग्रोथ के लिए यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज कम है वो ज्यादा हो, इसी के लिए यहाँ पे वोट देने भी आए। সেটা